काल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त नामक राजा राज करता था। ब्रह्मदत्त धर्मप्रिय और न्यायी राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी और अपने राजा का गुणगान करती थी। राजा आपकी जय हो, राजा आपकी जय हो। फैल रही थी। आप बहुत अच्छे हैं। ब्रह्मदत्त बड़ा विवेकशील राजा था। वह सदा उचित अनुचित, सत्य असत्य तथा न्याय अन्याय का ध्यान रखता था। वह स्वयं को आलोचक की दृष्टि से देखता था और ऐसे व्यक्तियों को ढूंढता रहता था जो उसके दोष बता सके। प्रशंसा करने वाले झूठे सच्चे लोग तो बहुत मिल जाते थे, परंतु सही आलोचक कोई नहीं मिलता था। राजा बदलकर पूरे जनपद में घूमता फिरा, परंतु उसे चारों ओर अपने गुण ही सुनने को मिले, दोष नहीं। इसी धुन में घूमते घूमते ब्रह्मदत्त गुण ही सुनने को मिले, दोष नहीं। इसी धुन में घूमते घूमते ब्रह्मदत्त अपने राज्य के सीमावर्ती प्रदेश में आ गया। घने जंगल और पर्वतों की तराई में उसे एक रमणीय आश्रम दिखा। राजा थका मांदा तो था ही, भूख से भी व्याकुल था। विश्राम करने की दृष्टि से भी वह सुरम्य स्थान ब्रह्मदत्त को अच्छा लगा। उस आश्रम में एक नवयुवक ऋषियों की भांति तपस्या में लीन था। राजा ने श्रद्धा पूर्वक उसे प्रणाम किया और चुपचाप बैठ गया। कुछ ही देर में वह नवयुवक उठा, राजा को देख प्रणाम किया और संबोधित करते हुए कहा, अतिथि, हाथ मुंह धोकर कुछ क्षण विश्राम करें। आप शीतल जल ग्रहण करें, मैं अभी आया। राजा को जल से भरा लोटा पकड़ाकर वह वहां से चला गया। युवक जंगल से कंद मूल और फल इकट्ठे करके लाता था। आजकल यही उसका भोजन था। आज वह पके गोदे लाया था। गोदे मधु के समान मीठे और शक्तिवर्धक थे। थोड़ी ही देर में नवयुवक पके गोदे धोकर ले आया। राजा ने वे गोदे खाए और जल पिया। तृप्त होकर ये छोटे छोटे फल बड़े ही मीठे और स्वादिष्ट हैं। मैंने ऐसे फल पहले कभी नहीं चखे। जल का स्वाद भी अद्भुत है। महापुण्य, यहाँ का राजा निश्चय ही धर्म के अनुसार न्याय से राज करता है। इसी से फल मीठे और जल स्वादिष्ट है। राजा यदि अधार्मिक और अन्यायी हो तो कंद मूल, जल, अन्न सभी स्वादहीन और कड़वे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, पूरा राष्ट्र दूषित होकर तेजहीन हो जाता है। राष्ट्र को शक्तिशाली और ओजस्वी बनाने में इसका नेता राजा ही सर्वोपरि है। अच्छा, ऐसा ही होता होगा। यह कहकर राजा ने नवयुवक को प्रणाम किया और बिना अपना परिचय दिए राजधानी लौट आया। वह रास्ते भर सोचता आया कि उस ज्ञानी नवयुवक के कथन की परीक्षा लूंगा, अधर्म और अन्याय से राज करूंगा, कर का भार प्रजा पर डाल दूंगा। देखता कितनी सच्चाई है इसकी बात में। प्रजा परेशान थी कि राजा को अचानक क्या हो गया है। कर का भार प्रजा पर डाल दूंगा। देखता कितनी सच्चाई है इसकी बात में। राजा ने ऐसा ही किया। प्रजा परेशान थी कि राजा को अचानक क्या हो गया है। कुछ मास बीत जाने पर ब्रह्मदत्त फिर उस कि नवयुवक जल और गोदे लेकर आ गया। जल फीका और गोदे कड़वे थे। राजा ने थू कि नवयुवक जल और गोदे लेकर आ गया। जल फीका और गोदे कड़वे थे। राजा ने थू थू कर सारे थूक दिए और कहा, ऋषिवर, ये तो बहुत कड़वे हैं, खाने योग्य नहीं। महापुण्य, लगता है राजा अधार्मिक और अन्यायी हो गया है। इसी से जंगल के फल और अन्य सभी वस्तुएं रसहीन और कड़वी हो गई हैं।
ऐसा ही होता है, पूरा राष्ट्र ही शक्तिहीन और तेज रहित हो गया है। अब उस ऋषि नवयुवक को राजा ने अपना परिचय दिया और विनीत स्वर में कहा, ऋषिवर, मेरे ही कारण पहले गोदे मीठे और जल स्वादिष्ट था। मैंने ही उन्हें कड़वा और नीरस किया। अब मैं संकल्प लेता हूं कि इन्हें फिर से मीठा और रसीला करूंगा। राजन, मैं बोधिसत्व आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने संकल्प पर खरे उतरें। मैं बोधिसत्व अवश्य हूं, पर अभी पूर्ण बोध प्राप्त करने में मुझे भी कुछ समय और लगेगा। वह धर्म और न्याय से राजकाज चलाने लगा। राज्य फिर से धन धान्य से भरपूर हो गया और प्रजा राजा का गुणगान करने लगी।